gas is going to be a problem, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem. आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपके घर में खाना बना नहीं बना? नहीं बनाइए, 4 दिन हो गया वरना नहीं बना। सिलेंडर हम 4 दिन से दौड़ रहा हूँ, फिर बच्चे सब रोने की स्थिति आप तो रोने लगे। This is not the moment for rumor mongering or fake narrative. Gas is prioritized for homes and farms. LPG production has been stepped up by 28%. Consumer prices are held far below. 3000 रुपए दे रहे हैं। मेरा मर्जी है तो रोने दे जाओ। 200 रुपए सिलेंडर आप 3000 रुपए। There is absolutely no shortage. सर हमारा सिलेंडर बुकिंग नहीं हो रहा है। ये इन्होंने हमारा पहले ही कोटा बेच के पूरा कर लिया इन्होंने। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने आश्वस्त किया है कि किसी को घबराहट दिलाने की देश सुरक्षित। वो ऑफिस में गया, कल 500 आदमी खड़े थे। आज सुबह से 6 बजे से फिर वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। सड़क पर सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो मगर एलपीजी के ऊपर चक्कर चलाओ। जो ब्लैक से बेच रहे हैं उनको कहा सारा सिलेंडर 500 रुपए का करके और ब्लैक से दे रहे हैं। उनके लिए मिल रहा, हमारे लिए नहीं मिल रहा। हम भूखे मरेंगे क्या? देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक। I can see that a big problem is coming. I hope the government listens to what I'm saying because अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होगा। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panic. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी। देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक। The problem is the Prime Minister is not able to function as the Prime Minister of India. He's trapped. Gas is going to be a problem, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem because essentially our energy security has been flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter. अभी क्या करना है? अभी प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा टाइम है तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि जब प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान। तो हमें माइंडसेट बदलना है और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा सेंटर बना के नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। So what I'm suggesting to the government is that they now start to think and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान। I'm not making any political statement. I can see that a big problem is coming. I hope the government listens to what I'm saying because अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होगा। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। तब मैं तो करके दिखाता। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में उनको हम रद्द करेंगे और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखाएं। तब मैं तो करके दिखाऊं। ये नहीं कर सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, ये सच्चाई है।